हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका यह वर्ष मंगलमय हो और इन्वेस्टमेंट जर्नी में बहुत ही आनंददायक हो। आप ढेर सारे पैसे कमाएं। चलिए आज के सेशन में मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आज के दिन जबकि निफ्टी 21,750 के करीब ट्रेड हो रहा है, इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। मैं बहुत ही ब्रीफली एक ओवरऑल सिनेरियो प्रेजेंट करूंगा, फिर आपसे यह चर्चा करूंगा कि आज इन्वेस्टमेंट के किधर ऑप्शंस है, अपने को क्या करना चाहिए। क्या निफ्टी यहां से गिरेगा या निफ्टी ऊपर की ओर जाएगा, कहां तक जाएगा, और हमें एक प्रूडेंट इन्वेस्टर ग्रुप में क्या करना चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आज के दिन निफ्टी का लेवल है 21,741 आज का क्लोजिंग है और सेंसेक्स का क्लोजिंग है 72,271। पिछले एक डेढ़ महीने में निफ्टी और सेंसेक्स ने काफी रनअप दिखाया है और इस लेवल में यह क्या महंगा है, इसको समझने के लिए हम आपको निफ्टी के पी चार्ट की ओर ले चलते हैं, जिसे हम हीट मैप कहते हैं, और वहां हम इसका एनालिसिस करेंगे क्या इस लेवल में निफ्टी महंगा है। आपके सामने मैं निफ्टी का हीट मैप प्रेजेंट कर रहा हूं, जहां की आप देखेंगे कि यह 0203 जो है 23 का एंड तक, हम 24 के जस्ट बिगिनिंग में, आज पहला दिन है, हम आपसे बात कर रहे हैं। जहां ग्रीन है, जहां डार्क ग्रीन है, वहां निफ्टी बहुत ही अंडर वैल्यू था। निफ्टी पी इस रेंज में 12 के आसपास है, 12.49 के आसपास है। जहां लाइट ग्रीन है वहां इसके अप्रोप्रिएट वैल्यू आ चुका है, और जहां लाइट रेडिस है जैसे 26.53, यहां पर निफ्टी ओवर वैल्यूड हो गया है। तो आज के दिन अगर आप देखें 23 का साल देखें तो निफ्टी 23 हमने 21.53 से बिगिन किया था और आज हम 22.62 के लेवल पर है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमने इस साल की शुरुआत की थी उस वक्त निफ्टी का एवरेज पी 21.53 था और आज 22.62 हुआ है। क्या 22.62 बहुत ज्यादा है? जैसे कि हमने हीट मैप में दिखाया, इसका कलर लाइट ग्रीन है। दिस मीन्स निफ्टी को आज बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं कहा जा सकता, लेकिन निफ्टी का एक अच्छा रनअप हुआ है। रनअप के बाद क्या होता है, निफ्टी कोई ऐसी चीज नहीं हो कि केवल ऊपर ही जाता रहे और केवल नीचे ही गिरता रहे। तो इसकी बहुत संभावना है कि निफ्टी आपको करेक्शन दिखाए। करेक्शन क्या आज आएगा, कल आएगा, या इलेक्शन के आसपास आएगा, या कहना बहुत ही नामुमकिन है, मुश्किल है। लास्ट 3 स्टेट्स लाइक पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जो रिजल्ट आया, जो बीजेपी के फेवर में गया, इससे मार्केट ने यह मान चुका है कि 2024 का जो जनरल इलेक्शन है उसका भी रिजल्ट बीजेपी के फेवर में जाएगा। यह न्यूज को डिस्काउंट कर चुका है और यह एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। इसको मद्देनजर रखते हुए अगर इसमें किसी तरह की दिक्कत आती है, जो इलेक्शन है, तो उस समय इसमें एक अच्छा खासा रिएक्शन हो सकता है। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट फिर बनती है तो यह लेवल, तो प्रश्न उठता है कि अब 2024 में उसी तरह का रिटर्न आएगा जैसा कि 2023 में आया। इसका यह उतना अच्छा संभव नहीं लगता। लेकिन अगर आप 2023 को देखें तो इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी रनअप आया। तो ऑब्वियसली बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप आज ओवर वैल्यूड है। जहां की जो ब्लू चिप स्टॉक्स है या जो लार्ज कैप स्टॉक्स है उसमें रनअप बहुत कम आया है। इसका आज के दिन ऐसा लगता है कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वह अंडर वैल्यूड है। इसलिए मेरी सलाह होगी, जो मैं पहले भी वीडियो में बात कर चुका हूं, कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो हर रिएक्शन पर, हर फॉल पर आप लार्ज कैप में जैसे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, रिलायंस, एचयूएल, ये सब कुछ स्टॉक है जो कि काफी अंडर वैल्यूड है और इसमें कोई रनअप नहीं आया है। यह स्टॉक मुझे लगता है, आईटीसी, यह स्टॉक मुझे लगता है कि अच्छा रनअप दिखाएगा। 2024 में निवेश के दृष्टिकोण से इसका एलोकेशन आप बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात आती है कि हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जहां तक मिड कैप और स्मॉल कैप का सवाल है, मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी रनअप आ चुका है, वहां आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिएगा। मैं एक सिंपल बात आपको बताता हूं कि जिस भी मिड कैप में आप इन्वेस्ट करना चाहे तो वहां उसमें आप पहले स्क्रीनर पर जाइए, उस मिड कैप स्टॉक के 5 साल का पी देखिए। अगर मीडियन पी से 15-20% से ज्यादा अगर करंट पी है तो उसमें आप थोड़ा हेजिटेंट हुई इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि वह ओवर वैल्यू दिखता है और हो सकता है थोड़ा और रनअप हो, लेकिन उसमें निवेश करना जोखिम भरा है और उसमें आपको सावधान रहना चाहिए। तो आप अभी हम क्या बात किया कि जो स्टॉक का सिनेरियो है, सर्टेन पॉकेट्स में, सर्टेन इंडस्ट्री सेगमेंट में सर्टेनली अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करता है इस लेवल में भी, और यहां से अगला 10% और भी
अगर इंडेक्स ऊपर जाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इलेक्शन तक ऐसा हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन इलेक्शन से पहले अपने को एक जरूर मौका मिलेगा खरीदने के लिए। इसलिए मेरी सलाह होगी कि आप इसे वॉच करें, कुछ पैसा रखें अपने पास, ताकि इलेक्शन से पहले आप एप्रोप्रिएट लेवल में निवेश कर सके। तीसरी बात आती है कि क्या एक इन्वेस्टर को जो अपना ज्यादा स्टडी नहीं कर सकते, एडवाइजर की सलाह भी नहीं लेते, उनके लिए बहुत उचित होगा कि वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करें। म्यूचुअल फंड में 3 कैटेगरी का फंड पर आप विशेष ध्यान दीजिए। एक है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड में जो फंड मैनेजर होता है उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि वह आपके पैसे को किस में डाले, तो उसमें उस फंड में अच्छे फंड हाउस का फंड चूज कर लीजिए, उसके परफॉर्मेंस को देखिए और फ्लेक्सी कैप में आप निवेश कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है बैलेंस एडवांटेज फंड। जब इस तरह की सिचुएशन आती है और जब इंटरेस्ट, आज जो इंटरेस्ट का सिनेरियो है वह इंटरेस्ट गिर सकता है, इन्फ्लेशन काफी स्टेबल हो चुका है और कंट्रोल में है, इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि आए हुए क्वार्टर में इलेक्शन से पहले एक इंटरेस्ट का कट जरूर होगा। अगर इंटरेस्ट का कट होता है तो डेट फंड लाइक कुछ डेट फंड है उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, और खास करके जो उसमें ऐसे डेट फंड है जो इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं उसका वैल्यूएशन काफी बढ़ेगा, तो डेट फंड भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसको समझने के लिए आप अपने इन्वेस्टर एडवाइजर से सलाह लें और फिर निवेश करें। और आज के दिन अगर यूएस बाजार को देखें तो नेस्डैक पिछले एक साल में 26% का रन अप दे चुका है। इस साल के अंत में नेस्डैक का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और नॉर्मली नेस्डैक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद और भी बढ़ता है, और नेस्डैक आज के लेवल से हो सकता है 15% 20% और भी ऊपर मूव दिखाए यूएस मार्केट। तो उस हिसाब से अपने फंड का कुछ पार्ट अपने को यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यूएस स्टॉक में हम इन्वेस्ट कैसे करें? हम मेरी सलाह होगी इसमें आप म्यूचुअल फंड या ईटीएफ का सहारा लें। एक मोतीलाल ओसवाल का नेस्डैक 100 ईटीएफ है जो कि काफी फेमस है और काफी अच्छा रिटर्न दिया है। इस साल वो 20-25% का रिटर्न दे चुका है, लेकिन आज के दिन भी अगर उसमें आप एसआईपी करें तो आप इसमें अच्छा रिटर्न की आशा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यूएस मार्केट अगले साल में हो सकता है इंडिया मार्केट को बीट करे, इसलिए अपने फंड का कुछ पोर्शन आपको यूएस स्टॉक में जो कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के थ्रू आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। एक दो और भी फंड है जो यूएस बाजार के लिए इंडिया से निवेश किया जा सकता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप इंटरनेशनल फंड करके है जो कि ब्लू चिप फंड में निवेश करता है, यह भी काफी अच्छा फंड है, यहाँ भी आप निवेश कर सकते हैं। या फिर डीएसपी यूएस फ्लेक्सिबिलिटी फंड में निवेश कर सकते हैं। तो इन फंडों में अगर आप निवेश करेंगे तो आपका एक मिक्स तैयार होगा जिसमें आप ब्लू चिप, इंडियन ब्लू चिप, मिड कैप में वेरी सिलेक्टिव इफ द वैल्यूएशन यू फाइंड सुटेबल, और म्यूचुअल फंड में हमने कहा फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड, इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और लिमिटेड रेंज में आप डेट फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन डेट फंड में जब इंटरेस्ट का फॉल होगा तो उस फंड में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और यूएस मार्केट में निवेश करने के लिए आप ईटीएफ या म्यूचुअल फंड का सहारा लीजिए। और उसमें हमने 3 फंड की बात की, मोतीलाल ओसवाल M100 नेस्डैक फंड 100, और दूसरा है आईसीआईसीआई इंटरनेशनल ब्लू चिप फंड, और थर्ड है डीएसपी इंटरनेशनल फ्लेक्सी कैप फंड। तो इन फंडों के माध्यम से आप अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, और इसमें अगर आप सोच समझ कर निवेश करेंगे, डिसिप्लिन रूप में निवेश करेंगे, लंबे अवधि के लिए निवेश करेंगे तो अवश्य आपको पैसा बनेगा और 24 भी काफी सुखमय वर्ष होगा जैसा कि 23 रहा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वचन को विराम देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों तक आप इसे जरूर डिस्ट्रीब्यूट करें, और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वचन को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।